हे एवरीवन, आई एम विशाल उपाध्याय। वेलकम बैक टू द रियलिटी पल्स। तो भारत चाइना को पीछे छोड़ चुका है एक और क्षेत्र में, और उसका नाम है राइस प्रोडक्शन में। हाँ जी हाँ, 2026 भारत के लिए बहुत ही खुशखबरी भरी न्यूज़ लेकर आया है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इंडिया ने कोई अच्छी रास्ते पर, आगे ग्रोथ के रास्ते पर उसने चीन को पीछे छोड़ा है। तो ये किस तरीके का सिनेरियो है, इसे पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे टॉप स्टोरीज को हर किसी ने इसे कवर करा है, जो मेनली ट्रस्टेबल वेबसाइट है उन्होंने। एंड ये भी समझेंगे कि इसके साथ इंडिया के सामने और कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, और किस तरीके से भारत सरकार ने ऐसे कौन से काम करे हैं जिसके कारण भारत का जो चावल उत्पादन है वो लगातार बढ़ा है। और यहाँ पर आप देख पाओगे भारत के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी नई दिल्ली में अभी हाल ही में बोला है कि इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, चाइना को छोड़कर। ठीक है, ध्यान रखना। तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो देखिए करंट सिनेरियो ये है कि इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश बन चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है 1960 के दशक से। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन इसकी शुरुआत का कारण है। और ये तभी से भारत फूड सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि खाद्य आत्मनिर्भरता के मामले पे आगे बढ़ा था। और आज उसका परिणाम भी निकल कर आ रहा है कि भारत चाइना को पीछे छोड़ चुका है, जो अपने आप में भारत के नज़रिए से, हर भारतवासी के नज़रिए से बहुत ही खुशी की और गौरवान्वित होने वाली बात है। और देखिए, भारत इसके अलावा ना केवल अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चावल का निर्यात भी कर रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, जो अफ्रीकी कंट्रीज़ है ना, उनमें भी लगातार जो भूखमरी की समस्या है उसको भी कम किया जा रहा है, क्योंकि भारत काफ़ी मदद भी करता है अफ्रीकी कंट्रीज़ की। एंड यूएन के थ्रू वो यहाँ पर कई तरीके की मतलब कि मदद का भी कहता है। जैसे कि आप इथियोपिया का ले लीजिए, सूडान का ले लीजिए, जहाँ कहीं भी अगर शरणार्थी संकट आता है, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो भारत वहाँ उपस्थित रहता है एक हेल्प कंट्री के रूप में। तो देखिए, भारत चीन को छोड़ के दुनिया का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश बन गया है। तो कितना, करीबन भारत ने 150 मिलियन टन के आसपास चावल का उत्पादन किया है। और चीन का करीबन उत्पादन अगर हम देखें तो चीन का उत्पादन है 145 मिलियन टन के आसपास। ठीक है ना, तो मतलब ज़्यादा नहीं है एक टॉप, लेकिन हाँ, हम कहीं ना कहीं चीन से इस मामले में मतलब प्रतिस्पर्धा compete कर रहे हैं लगातार, कि जिस तरीके से हमारे यहाँ किसी भी तरीके की फूड सिक्योरिटी में कमी ना आए। और देखिए, भारत में अगर हम चावल उत्पादक राज्य के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल उसमें टॉप आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है, पंजाब का, और उसके बाद एपी यानी कि आंध्र प्रदेश का स्थान है। और पिछले कुछ वर्षों में भारत का चावल उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, जो दिखाता है कि भारत किस तरीके से अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को लगातार मजबूत कर रहा है, कौन कौन सी नीतियों के थ्रू, तो वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब उन कॉजेज को जानने की कोशिश करते हैं कि जिनके कारण भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है चावल उत्पादन के मामले में। तो देखिए, सबसे पहले तो है सरकार की एमएसपी नीति। किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित लगातार किया जाता है। देखिए, इसके साथ कई इशूज, कई मतलब कि मुद्दे हैं, कई कारण हैं लगातार ना जो सामने आ रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाभ भी हुआ है, जिसके कारण क्या है, लगातार भारत में किसानों का उत्साह बढ़ा भी है। ऐसा नहीं है कि हम 100%, तो आप सब जानते हैं कोई चीज़ नहीं होती है ना, तो कुछ ना कुछ लाभ भी हुआ है। ऊपर से जो सिंचाई परियोजनाएं हैं और आधुनिक कृषि तकनीकें हैं, उनके विस्तार के कारण ऐसा हो चुका है। आप समझ पा रहे हो, केवल यही नहीं है कि केवल कोई किसान जाता है, कुछ आधुनिक तकनीकों का भी पालन किया जा रहा है। खासकर हम देखें तो दक्षिण भारत की ओर लगातार ना किसानों में लगातार वो नई नई तकनीकों का, नई नई जो उपज की किस्में हैं चावल की, उनका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो चावल है वो ज़्यादा पैदा हो रहा है। आप समझ पा रहे हो। अच्छी उपज वाली किस्में, देखो आगे यही लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छी उपज वाली किस्में, कृषि मशीनरी का व्यापक उपयोग हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है कि लगातार उत्पादन बढ़ा है। हाल के वर्षों में अपेक्षाकृत अनुकूलन मानसून ने भी उत्पादन बढ़ाया, यानी कि मानसून भी मतलब भारत के पक्ष में रहा है लगातार। लेकिन अभी आप हाल ही में देखोगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, और बहुत ठंड भी आई है। तो मतलब लगातार पानी की भी कभी कभी समस्याएं आ रही हैं। और इस साल से हम देखेंगे तो मतलब जिस तरीके का भारत को वर्षा चाहिए थी, उस तरीके की वर्षा सामने नहीं आ पाई है वर्षों में। तो आइए इस खबर का थोड़ा, इस न्यूज़ का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना जरूरी है, और इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट जानेंगे, क्योंकि इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है और कौन से नंबर पर आता है, ये सब भी हमें जानना काफ़ी जरूरी हो जाता है। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत लंबे समय से खाद्यान्न की कमी से जूझता रहा है, जिसके कारण भारत को हरित क्रांति शुरू करनी पड़ी थी। कब करनी पड़ी थी? 1960 के दशक में। अब मैं आपसे उस व्यक्ति का नाम जानना चाहता हूँ जिसने इस क्रांति को शुरू किया था। ठीक है, उसका आप नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। और चीन कई दशकों तक दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश रहा। किस नजरिए रहा? करीबन, पता है चीन का कितना पहुंच गया था? मैं आपको बताऊं, इस समय तो चीन का गिर गया है करीबन 210
मिलियन टन के आसपास पहुंच चुका था। पता है उत्पादन, कहीं भारत उसके आसपास भी नहीं टिकता है। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि उसका उत्पादन गिरा, जिसके कारण भारत नंबर 1 बना। एक इसका ये भी कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। आप डायरेक्ट ये मत समझना कि मैं सरकार की तारीफ कर रहा हूं, इसमें एक ये भी है कि यहाँ पर आप देख पाओगे। अब मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं, पहले ये लिखा हुआ देख लीजिए। अब भारत का चीन को पीछे छोड़ना वैश्विक कृषि संतुलन में बदलाव का संकेत देता है। सीधी सी बात है, ये एक बदलाव का संकेत है कि भारत अब मुख्य रूप से ग्लोबल एग्रीकल्चर बैलेंस में अपनी पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी भागीदारी को और अच्छे से दिखा भी सकता है। अब यहाँ पर जो मैंने ये चार्ट लगाए हुए उसे भी देखना थोड़ा जरूरी है। ये टॉप लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है, मतलब जो सबसे ज्यादा चावल का निर्यात करते हैं, बाहर भेजते हैं। तो देखिए इंडिया इसमें टॉप है, ठीक है, 16 मिलियन टन के। दूसरा नंबर आता है थाईलैंड का, यहाँ पर आप देख पाओगे 8 मिलियन टन। उसके बाद आता है वियतनाम का, ठीक है। लेकिन आप देख पाओगे इसमें चाइना कहीं नहीं आ रहा है टॉप पे। चाइना देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि यूएसए को भी पीछे छोड़ के चाइना। जबकि यहाँ पर उत्पादन कितना होता था, करीबन अभी गिरा हुआ है, इससे पहले करीबन 200 मिलियन टन से ऊपर होता था। यानी कि चाइना अपनी जरूरतों का ज्यादातर खुद से ही पूरा करता था, लेकिन भारत लगातार सबसे ज्यादा बाहर भेजता है। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, वैश्विक कृषि संतुलन में बदलाव, तो एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के नजरिए से देखें तो इंडिया मतलब उनके लिए एक तरीके से हेल्प करता नजर आ रहा है, मदद करता नजर आ रहा है। वहीं अगर चीन के नजरिए से देखें तो वो जितना भी उत्पादन होता था उसे अपने घर में इकट्ठा करके रखता था, बाहर कुछ भी नहीं बेचता था। दूसरी तरफ भारत लगातार बाहर भेजता है। आप देख पाओगे कहीं बाढ़ आएगी ना तो भारत मदद करेगा, कहीं भी कोई शरणार्थी संकट आएगा तो भारत वहां पर लगातार मदद करेगा, आप देख पाओगे। देखिए ये भारत के नजरिए से बहुत अच्छी बात है कि भारत नंबर 1 चावल उत्पादक देश है, लेकिन इसके साथ इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं और थोड़ा हमें क्रिटिसाइज भी खुद को करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे हमें इसकी वास्तविकता का भान हो सके ना। चाहे वो ये आप देख पा रहे हो, ये खाद लग रही है, कितनी कीटनाशक लगता है इंडिया में, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसके कारण भूजल संकट बढ़ता है। तो आइए देखते हैं। देखिए चावल की खेती अत्यधिक पानी की मांग करती है, ठीक है, ये हम सब जानते हैं। चावल सबसे ज्यादा पानी मांगता है, जिससे भूजल संकट बढ़ रहा है, आप सब जानते हैं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, आप देखोगे राजस्थान में लगातार पानी का संकट बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या है, वहां की जो शराब कंपनी है वो लगातार राजस्थान को छोड़ने का विचार कर रही हैं। तो एक तरीके से हमें नजर आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से नुकसान भी हो रहा है ना, अत्यधिक चावल की खेती के कारण भी वहां पर भूजल संकट बढ़ रहा है, क्योंकि जो नई किस्में आ रही हैं उनके कारण हो रहा है। ध्यान रखिए, जो नई किस्में आ रही हैं वो भी अधिक पानी की मांग कर रही है ना, और ऊपर से जो उर्वरक हैं और जो रसायन है उनके भी अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता लगातार प्रभावित, किस रूप में प्रभावित हो रही है, नकारात्मक रूप से हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये नकारात्मक रूप से, ये देख रहे हो आप, खाद लग रही है, उस कारण हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं का भी जोखिम बढ़ रहा है। तो भारत के सामने ये कुछ चैलेंजेस हैं और ये कुछ इसको क्रिटिसाइज करके मतलब आलोचनात्मक हम तरीके से समझ सकते हैं कि भारत को किस तरीके से क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ऐसी किस्में पैदा करें चावल की जिसमें पानी की मात्रा कम मांगी जाए। दूसरा, उर्वरक और रसायनों के अत्यधिक उपयोग को कम करने पर विचार करना चाहिए। अब विचार होता है मतलब कम उपयोग होता है तो वो वाली चीज पता है महंगी ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। अर्थव्यवस्था को एक तरीके से फायदा है, लेकिन आम नागरिक को इससे नुकसान भी होता दिखता है, जो भारत के नजरिए से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आइए कुछ भविष्य के लिए भी थोड़ा देख लेते हैं कि ये भारत के लिए किस तरीके से फायदा देगा। तो देखिए, बढ़ा हुआ उत्पादन है ये भारत का, करीबन जो 150 मिलियन टन के आसपास पहुंचा है, वो भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा। सीधी सी बात है, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस्में अच्छी हों जिससे पानी की कमी ज्यादा ना हो। ऊपर से जो चावल एक्सपोर्ट है उससे किसानों की आय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मतलब सभी का सब एक्सपोर्ट ना कर दिया जाए, जैसे इंडिया इतना टॉप एक्सपोर्टर होने की कोई आवश्यकता नहीं थी इंडिया के लिए, क्योंकि भारत के लोग बहुत बार होता है ऐसा बाढ़ की सिचुएशन आती है जब वहां पर फ्री में अनाज देने की आवश्यकता महसूस होती है, तो सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और अगर हम देखें तो भविष्य में AI, प्रिसीजन फार्मिंग और जलवायु अनुकूल किस्मों की भूमिका भी बढ़ेगी, क्योंकि हम ऐसी किस्मों को पैदा करें जो जलवायु के विपरीत हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गलत से गलत जलवायु परिवर्तन लगातार करते जाएं, हम प्रदूषण करते जाएं, हम नदियों को गंदा करते जाएं, लगातार केमिकल मतलब आगे बढ़ाते जाएं। तो आप समझ पा रहे होगे इंडिया के सामने इसी के साथ में मतलब एक अच्छी बात है कि हम टॉप आए हैं, नंबर 1 आए हैं, लेकिन इसके साथ में इंडिया को कुछ चीज़ों पर विचार करने की भी आवश्यकता है, जो ये दर्शाता है। तो आई होप आप वीडियो समझ पाए होगे, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।